बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं माशाल्लाह डीजी ख़ान का जो डिजिटल प्रेस क्लब है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे दो बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट, डिजिटल जर्नलिस्ट जो हैं कमर शमसी साहब और जनाब सैयद वाजिद साहब जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आज के जदीद दौर में अब वो पुराना जो जिस तरह होता था ना प्रेस क्लब, जो रिवायती प्रेस क्लब हैं वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं और इसकी इब्तिदा माशाल्लाह कमर शमसी साहब ने और सैयद वाजिद साहब ने की है। तो इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस फील्ड में इन्होंने माशाल्लाह एक इनिशिएटिव लिया। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो सबसे पहले तो मैं शमसी साहब से पूछूंगा कि आपके जहन में कैसे ये ख़्याल आया कि इस तरह का डिजिटल प्रेस क्लब होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें भी काम में काफ़ी कुछ सिखाया है, पढ़ाया है। आज हम इस काबिल हुए हैं, इन्हीं की बदौलत हम इस मकाम पे आए हैं। तो इस वक्त मैं बड़ा नर्वस हुआ बैठा हूँ क्योंकि एक उस्ताद मोहतरम का जो रुतबा होता है तो वो बहुत अजीम रुतबा है। तो उसमें अगर कोई कमी कोताही हो जाए तो सर इग्नोर कीजिएगा। ये सर 2022 से मैंने इस फील्ड में कदम रखा है सर। तो फिर मैंने देखा कि भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो एक रिवायती किस्म के ऑफिसेज में जाके लोगों से बस वो कुछ चीज़ें होती है मैं बयान नहीं कर सकता। तो एक ब्लैक मेलिंग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो हमने कहा कि भी हम इसको थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, इस माहौल को कोशिश करते हैं अपनी एक, ताकि हमारी कंट्रीब्यूशन से अगर इस फील्ड में एक पॉजिटिवनेस आ जाती है तो हम इसको बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो हमने, क्योंकि आजकल एक डिजिटल दौर है सर, आजकल सोशल मीडिया का दौर है सर, आजकल वो रिवायती अखबार जो PDF वो सारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो हमने इस वजह से, आजकल डिजिटल का दौर है, इस वजह से हमने इसको द डिजिटल प्रेस क्लब का नाम दिया था। सही जी सर। अच्छा सैयद वाजिद साहब, आप माशाल्लाह कैसे, मतलब आपका साथ शमसी साहब के साथ माशाल्लाह। सर पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने टाइम निकाला और हमारे इस दी डिजिटल प्रेस क्लब डेरा गाजी ख़ान में तशरीफ़ लाए। सर हमारा जर्नलिस्ट हमारे बड़े भाई हैं कमर अली शमसी साहब, तो ये या हमारी पूरी टीम। मैं तो सर, अगर ये आपका सवाल वहीं कमर भाई वाला है तो मैं तो सहाफ़त में मैं इस वजह से आया हूँ कि मैं 2021 में मेरे मोहल्ले में एक ही रात में 6 चोरियाँ हुई थी। तो मैं जब गया अपने मकामी थाना गदई में, तो मैंने जाके उनको कहा कि भी यार हमारी एक ही रात में 6 घरों में चोर घुसे हैं, उन्होंने आके चोरी की है और उन्होंने 4 दीवारी की भी तकद्दुस को पामाल किया है। आपको ढूंढना चाहिए ये कौन है। ये पूरी टीम थी, 10 से 12 बंदे थे जो मुख्तलिफ़ घरों में चढ़े हैं एक ही टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा भाई चोरियां तो हर जगह पे हो रही हैं, सिर्फ आपके मोहल्ले में नहीं। मैंने कहा 6-7 चोरियां एक ही जगह पे हो जाएं तो ये तो एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो मुझे किसी भाई ने वहीं पे बाहर जब मैं आया तो उसने कहा यार आप थाने वालों को ना कहें, आप किसी सहाफ़ी को जाके कहें जो आके आपके मोहल्ले से लोगों से मिले, आके उनसे बयान भी ले और आप अपनी एक वीडियो अपलोड करवाएं, किसी चैनल पे चढ़वाएं। तो मैंने डेरा गाजी ख़ान के जो नामवर सहाफ़ी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा यार आपके पास अच्छा प्लेटफार्म है, आप जियो के हैं, ARY के हैं, 92 के हैं, तो आप आएँ हमारे इस मोहल्ले की वीडियो भी बनाएं, लोगों से पूछें जिनके घरों में चोर आए हैं, रात को उन्होंने चोरी किया। उन्होंने कहा भाई हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम होता है जब जो हमें हिदायत दी जाती है कि आपने सरकार की जो अपलोड करनी है वीडियो, हम वो चढ़ाते हैं। यहाँ आप कौन से कमिश्नर या CSP ऑफिसरों के घर हैं, सारी आवाम है।
मैंने कहा यार सहाफ़त का काम तो गैर जानिबदार होना चाहिए, आप लोग आएँ हमसे पूछें कि भी हम हमारे साथ क्या ज़्यादती हुई है, हम आपको वो बताएंगे, आपका काम है लोगों की आवाज़ बनना। उन्होंने कहा नहीं हमारा काम ये नहीं है। मुझे सर बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने अपने, जिस तरह आप हैं हमारे टीचर्स हैं, मैंने अपने उस्तादों से रब्ता किया, मैंने कहा सर हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा यार तुम लोग क्यों पढ़े लिखे हो, तुम कैसे पढ़े लिखे लोग हो, यही काम आप भी कर सकते हो, आप ख़ुद खड़े हो जाओ, आवाज़ बनो लोगों की। तो बस मेरे एक टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे वो किया कि भी आप तैयार हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूँ। फिर जाके मैंने सर नए दौर में जाके अप्लाई किया, और एक शारपा इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है मेरे पास, उसमें भी मैं डीजी खान में रिपोर्टिंग मैं करता हूँ। तो उनके पास गया, इंटरव्यू वगैरह दिया, फिर मैं बिस्मिल्लाह करके हमने माइक उठा लिया। अभी हम लोगों के मसाइल, वैसे भी सर सहाफ़त का काम ये होता है कि इदारों की आँख कान का काम करती है और आम आवाम की आवाज़ बन के बाहर आती है। तो मैं सर जब से हमने हमारी पूरी टीम, या दी डिजिटल प्रेस क्लब गैर जानिबदार प्रेस क्लब है, यहाँ पे सर 24 घंटे दरवाज़ा खुला है आवाम के लिए, लोगों के लिए। कोई भी हमारे पास आता है, जब यार मेरा ये मसला है, हमें वीडियो बनानी हो या किसी दफ्तर में उसकी जो लीगल उसका कोई काम रुका हुआ हो, तो हम उसके साथ भी जाते हैं, उनके साथ ताउन भी करते हैं बग़ैर किसी मुआवजे के, क्योंकि हमारे पास ये है कि अल्लाह ताला की दिया हुआ सब कुछ है। हमें ज़रूरत नहीं है किसी गरीब से या किसी से 2 नंबरी ब्लैकमेलिंग करके उनसे ले के कुछ तो ये काम करना नहीं। जो हमें हक़ लगता है कि भी ये हक़ है, तो उसके लिए हम चल पड़ते हैं। बस ये था सर। जी सर। अच्छा कमर शमसी साहब, ये शुरू में तो जब बंदा इस फील्ड में आता है हेजिटेशन होती है, जी सर, यानी शाइनेस, शर्म, हिचकिचाहट, तो आपके साथ भी इस तरह हुआ? जी बिल्कुल सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई इस फील्ड में आने से। सबसे पहले जो मेन मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई इस 2 साल के तजर्बे में, वो फिनंशियल प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम इसलिए मुझे आई क्योंकि मैं तो अननोन था ना सर इस फील्ड से। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे थे, जिनसे मुझे राब्ता हुआ, जिनसे मैं एंट्रेंस के लिए गया, तो उनने जिस तरह, एक होता है ना सर भाई बंदे को भी, एक ये सामी आ गया हमारे पास, इससे जी लूटना है, बस खाना है इसको। तो मैंने सर जो है ना इस फील्ड में काफ़ी लाखों जो है ना लोगों को दिए हैं एक्सपीरियंस, जो बंदे थे हमारे सीनियर। इस पे भी मैंने जो है ना एक अपना वीलॉग बनाना है सर इंशाल्लाह इन फ्यूचर, और मैं 1 बाय 1 जो है ना वो बनाऊंगा कि भी किस इदारे ने किस तरह मुझे लूटा, क्या उनका तरीक़ाकार था। जिंदा है सर, अपना फील्ड में काम कर रहे हैं सर। तो ये ऐसी फील्ड है सर, इसमें जो है ना बंदे को अगर बग़ैर किसी लालच के काम करे ना, यकीन करें ये पैगंबराना पेशा है। इसमें इतनी खुशी होती है ना सर, अगर हम किसी गरीब का काम कर देंगे ना, तो उसकी दुआएं हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। एक हम अपना आपको आपके तवज्जो से जो मेरा एक एक्सपीरियंस गुजरा है सर, जो बहुत अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस था सर, वो शाह साहब और हमारी टीम का साथ था तावन। ये कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल का एक कब्ज़ा किया हुआ था उमैर पलवान नामी बंदे ने। वो सर 30 मरले का कमर्शियल प्लॉट में उसने अपना अखाड़ा बनाया हुआ था सर, और ये उसने तकरीबन कोई 2 साल पहले जो है ना इस पर काबिज़ हुआ था वो बंदा। हमें जो है ना वहाँ के जो अफसरान हैं उन्होंने रब्ता किया कि भी यार ये प्रॉब्लम है, हमें जो है ना हमारे स्कूल की ज़मीन है, तो ये नाजायज़ काबिज़ है पिछले 2 साल से, कोई जाता है तो उससे लड़ने पे आ जाता है वो बंदा। तो मैंने शाह साहब से रब्ता किया, अपनी टीम से मशवरा किया, डिस्कशन हुई हमारी। हमने कहा यार अल्लाह वारिस है, ज़िंदगी मौत का मालिक खुदा है, तो ये काम हमने करना है, क्योंकि मैं ख़ुद भी वहीं मैट्रिक वहीं से की थी मैंने सर। तो हमने सर इनिशिएटिव लिया, हमने उनके शहजाद कसरानी साहब हैं प्रिंसिपल, उनसे मुलाकात की। उन्हें हमने कहा, हमने उनसे कहा कि भी आप जो है ना एक एप्लीकेशन तैयार करें कमिश्नर साहब के नाम की और डीसी साहब के नाम की। आप वो एप्लीकेशन उन्हें सबमिट कराएं, उसके बाद हम अपने मीडिया का ज़ोर लगाएंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे जो है ना इतना दिली सुकून महसूस हुआ था ना सर, जिस दिन हमने वो वीडियो बनाई है ना सर, उसके 1 माह के अंदर हमने वो कमर्शियल जो उसने कब्ज़ा किया हुआ था स्कूल की ज़मीन का,
उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 15 करोड़ रुपए थी सर। बड़ी बात है। उस 15 करोड़ जो सरकार की अमानत थी वो हमने सरकार को वापस दिलवाई सर। विदिन ए मंथ अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब का ताउन था, डॉक्टर नासिर महमूद बशीर साहब का, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ सर। उनसे जो है ना मैंने पर्सनली कम्युनिकेशन की थी इसके बारे में, तो उनने हमारे साथ जो है ना बहुत ताउन किया है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने वागुज़ार कराया सर। और आज तक जो है ना हमें दिली सुकून होता है यार हमने कोई एक अच्छा काम किया है। जो अच्छा काम करने का ये फील्ड है वो लोग करते नहीं है सर, बस वो मार धार और कमाई के चक्करों में है ज़्यादातर लोग। सही। जी सर। अच्छा माशाल्लाह, देखें कमर ने कैसी ज़बरदस्त बात की है कि यानी ये भी एक खिदमत खालिक, आपको इनर सेटिस्फेक्शन होती है, मतलब दिली सुकून आपको मिलता है। और जिस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी जो है अपने स्कूल की वो एक कब्ज़ा ग्रुप से वागुज़ार करवाई है, 30 मरले की और 30 मरले की और करोड़ों की प्रॉपर्टी। तो ये तो मैं तो आपको सलूट पेश करता हूँ माशाल्लाह। यानी देखे ना आपने इतना बड़ा काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो फील्ड है इसमें भी अगर कमर जैसे लोग और सैयद वाजिद जैसे लोग हों तो ये फील्ड वाकई एक पैगम्बराना पेशा है। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इस फील्ड के बारे में जो ओवरऑल लोगों का इम्प्रेशन है वो नेगेटिव है। उसकी वजह एक और भी है कि ज़ाहिर है इस फील्ड से आदमी अपना पेट तो नहीं भर सकता। बिल्कुल सही बात। तो वो फिर पेट भरने के लिए फिर वो नेगेटिव ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो कमर आप फिर कैसे, मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? हाँ जी, मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 साल बैंक की सर्विस की है सर। HPL में मेरी लास्ट असाइनमेंट ब्रांच मैनेजर की थी सर। मैंने वहाँ से गोल्डन शेक हैंड लिया था सर, कुछ पैसे मिले थे। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रॉपर्टी का एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। हुसैन बादशाह प्रॉपर्टी का मेरा एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है सर। एंड 500 साल के रिहायशी हैं हम, सैयद फैमिली है हमारी, गदई में हम सबसे बड़े ज़िम्मेदार हम लोग हैं। तो अल्लाह ताला हमें रिस्क दे रहा है, हम खा रहे हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि सर सहाफ़त जैसे प्लेटफार्म से कोई भी नाजायज़ किसी के साथ दो नंबरी नहीं करते। उसकी वजह ये नहीं कि भी हम किसी से डरते हैं या क्या है, नहीं, अल्लाह को हमने जवाब देना है। हम गैर जानबदार सहाफ़त करते हैं और सर इंशाल्लाह करते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों ने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। कोई आखिरी मैसेज देना चाहें? आखिरी मैसेज सर आपका टाइम मैं ले रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू। मेरा इस फील्ड में आने का कहीं भी ख्वाब ख्याल नहीं था सर। ये भी मेरे साथ जो है ना एक बहुत बड़ा एक सानिया आप समझ लें कि भी इस फील्ड में आने का था। वो ये था सर, मेरा एक करीबी रिलेटिव था, वो एक सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था सर। उसको 2020 में कैंसर हो गया था सर। वो बेचारा आगे फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकता था अपनी सर्विस को। तो उसने जितनी कोशिश थी, जा रहा था, ड्यूटी अंजाम दे रहा था, लेकिन जब वो इस मरहले पे पहुंचा कि भी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो उसने जो है ना सर अपना एक मेडिकल अप्लाई किया कि भी अब फर्दर तो नहीं मैं कर सकता अपनी सर्विस। तो जब उन्होंने वो किया, वो पूरा एक प्रोसेस हुआ, बोर्ड बैठा, सारा कुछ वो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद उसके एक बच्चे की जॉब लगी उनकी जगह पे 17A के तहत। तो उसी शरीफ आदमी के ख़िलाफ़ एक सहाफ़ी ने, जो एक मैट्रिक पास भी नहीं है सहाफ़ी सर, उसको उसी के डिपार्टमेंट में जैसे होते हैं टांगे खींचने वाले मुखालिफ या उस हिसाब से या हसद रखने वाले, उसने वो सहाफ़ी को 5,000 रुपये दिए सर। भी यार ये जो है ना बंदा जेन्युइन मेडिकल अनफिट नहीं हुआ, ये 2 नंबरी से जो है ना पैसे दे के मेडिकल अनफिट हुआ है। वो सहाफ़ी ने क्या किया जी, वो अपने एक अखबार में 2 दिन 3 दिन अपनी वो एडें लगाता रहा कि भी ये गलत हुआ है। इस हिसाब से उन्होंने मुझे रब्ता किया। तब मैं इस फील्ड में नहीं था, मैं अपने प्रॉपर्टी बिज़नेस देख रहा था सारा कुछ। तो मैं जो है ना उसी सहाफ़ी से जाके मिला, वाजिद शाह साहब और इनकी टीम के साथ। ये मेरे क्लास फेलो के छोटे भाई हैं, वाजिद भाई, ये मेरे छोटे भाई हैं इस हिसाब से। तो इनने मेरे साथ तावन किया, उसके ऑफिस के हम सहाफ़ी गए। सहाफ़ी को हमने कहा यार ये तो आज तक भी वो मरीज़ सर, इस टाइम भी टिल दैट टाइम जो है ना उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मुल्तान मीनार हॉस्पिटल में। तो मैंने उस सहाफ़ी से कहा यार आपने जो ख़बरें लगा दी बग़ैर किसी तहकीक के,
तो वो बंदा तो अभी तक भी जो है ना स्टिल उसमें है, ट्रीटमेंट में है। उसने कहा जी मेरे पास प्रूफ है। मैंने कहा यार आपका एहसान होगा, आप मुझे वो प्रूफ दिखा दें। वो प्रूफ सर क्या लाया, जो उसका एक मेडिकल फॉर्म होता है ना, जिस पे वो पूरी कमेटी साइन करती है, रिकमेंड करती है कि ये मेडिकली अनफिट हो गया, उसको वो प्रूफ समझ रहा था, क्योंकि ड्यू टू इलिटरेसी। अब जब मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा यार यही प्रूफ है आपके पास? कहते हैं हाँ यही है। मैंने कहा तू यार सुप्रीम कोर्ट तक चल मेरे साथ, मैं तेरे साथ चलूँगा, अब ये मेरा मसला है, उनका नहीं है। वो सर जी उसको गुस्सा लग गया सहाफ़ी साहब को। उसने सर एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दे दी उसी गरीब क्लर्क के ख़िलाफ़। उनने मुझसे फिर रब्ता किया, यार ये तो हमारे पीछे पड़ गया बंदा, और उसी एप्लीकेशन में उसने उनके डिविजनल डायरेक्टर तक को भी इन्वॉल्व किया, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उसकी, कि भी ये भी मिली भगत से इसने उसके बच्चे की जॉब लगाई है। खैर हम पहुँचे सर, मेरे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बैंकिंग लाइफ में ही काफ़ी सारा अच्छा रिलेशन एक मैंने बना लिया था अल्लाह के मेहरबानी से। वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन थे, मेरे जानने वाले थे करीबी। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा यार सर ये पूरी फ़ाइल है, आप चेक करें, आप उनसे कंफर्म करा लें, ये बंदा जेन्युइन जो है ना बीमार है। तो उन्होंने जो उसका मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जिसके इंक्वायरी अफसर था, उनको मेरे सामने कॉल की उन्होंने, ये स्पीकर ऑन करके मोबाइल, यार ये शमसी साहब आए हुए हैं, इनका एक बंदा है, तो उनके ख़िलाफ़ एक सहाफ़ी ने एप्लीकेशन दी हुई है। अब मैं सुन रहा हूँ सर ये बात, तो मैं बड़ा हैरान हुआ सर। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन, उसका रिप्लाई सुन के जो मेरा हादसे का सबब बना इस फील्ड में आने का, वो उनका वही रिप्लाई था एक। उन्होंने कहा यार शमसी साहब से कहें उस सहाफ़ी से लेन देन करके उसको मनाएं, बेशक ये जेन्युइन है, कोई मसला नहीं है, मुझे भी पता है ये जेन्युइन है। मेरी अपनी वालदा की भी ट्रीटमेंट उसी हॉस्पिटल से चल रही है जहाँ शमसी साहब के बंदे की चल रही है। आप उसी सहाफ़ी को जो है ना मनाएं, उससे लेन देन करें, उससे राज़ीनामा करें, सुलह करें, फिर मैं ओके कर दूंगा आपका केस। सर यकीन करें यही बात जो है ना ये दिल में बैठ गई। मैंने कहा यार ये कैसी फील्ड है, एक मैट्रिक फेल बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन, जो बहुत बड़ा एक इदारा है सर हमारे पाकिस्तान का, पंजाब का, पाकिस्तान का, जिसने जो है ना करप्शन ख़त्म करनी है दूसरे इदारों से, उसी का असिस्टेंट डायरेक्टर कह रहा है यार ये मैट्रिक फेल सहाफ़ी को आप राज़ी करें। सर यकीन करें फिर उसके बाद जो है ना मैं तो डट गया। मैंने कहा नहीं यार इस सहाफ़ी को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा, मैं इससे राज़ीनामा नहीं करूंगा। मैंने सर आगे उसको फर्दर कंटिन्यू किया, मैंने ख़ुद भी अटेंड की उनकी तरफ से पेशियाँ, उनकी सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। एंड में सर उसने क्या किया, अब उसने देखा यार ये बंदा तो डट गया, आ रहा है हर पेशी पे सारा कुछ, उसने फिर उनके डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर थे, डिविजनल डायरेक्टर, उनको वो ब्लैकमेल करने लग गया सहाफ़ी। जब उसको ब्लैकमेल करने लग गया, उसने फिर मुझसे रब्ता किया डिविजनल डायरेक्टर साहब ने। सर मैं बड़ा हैरान हुआ, डिविजनल डायरेक्टर साहब ने कहा यार इसको जितने पैसे मांगता है इसको दो, इससे कोई एप्लीकेशन उठा ले, मुझे साथ आना पड़ता है जो है ना पेशी पे। तो यही चीज़ सर मैंने देख के ना फिर मैंने अपने दिल से तहिया किया। मैंने कहा यार ये तो चलो बंदा है ना, इसके ज़रिए मैं कोई लेन देन भी अपनी तरफ से भी बंदा इमदाद कर देता है, या अगर उस सहाफ़ी से। फिर सर मैं उसी सहाफ़ी के पास गया था एक अपना सोर्स लेके, वो भी बहुत सीनियर यहाँ का सहाफ़ी है, डीजी खान का, उसके ज़रिए। तो वो मुझे सीनियर सहाफ़ी कह रहा है कि भी यार बात यह है 1 लाख से कम वो नहीं मानेगा, आप 1 लाख रुपए दें, वो अपनी एंटी करप्शन से आपकी एप्लीकेशन उठा लेगा। मैंने तो उससे कहा, मैंने कहा यार वो तो गरीब क्लर्क टाइप बंदा है बेचारा, पहले कैंसर का मरीज़ है, आप 10-20 हज़ार जो लेते हैं चलो लें, मैं खुद अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा नहीं जी हम 1 लाख से कम नहीं लेंगे। सीनियर सहाफ़ी भी उसके साथ, उसी सहाफ़ी के साथ भी, यार नहीं 1 लाख से कम बात नहीं होगी। जब सर उन्होंने यही बात की ना, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार कमर ये मालिक की अदा होती है सर। मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार क्यों ना इस फील्ड में आके इसी तरह के जो गरीब बंदे हैं, जिनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, जिनको ये सहाफ़ी ब्लैकमेल करते हैं, जिनको ज़्यादती करते हैं उन बेचारों के साथ, वो मजबूरन अपने जो है ना जेवर बेच के अपनी पेंशन के पैसे इन ज़ालिमों को देते हैं वो, तो क्यों ना मैं इस फील्ड में आके ना उन्हीं गरीबों की हेल्प करूं। और मैं आपके तवज्जो से पूरे डीजी खान, पूरे पाकिस्तान से जो है ना पूरी दुनिया से ये मैसेज दे रहा हूँ, दुनिया में
कहीं भी कोई भी मजलूम, कोई गरीब भी हो ना, मेरा नंबर जो है ना हाजिर है, मेरे ये डिजिटल प्रेस क्लब भी हाजिर है। ये पूरा ऑफिस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसों से बनाया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़मींदार भी हूँ, लोहार वाला पे मेरी ज़मीनें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपना ये एक मैसेज दे रहा हूँ आपके तवज्जो से सर, कोई भी मजलूम, कोई भी परेशान हाल, कोई भी किसी को कोई डिपार्टमेंट वाला, कोई सहाफ़ी तंग कर रहा हो तो मैं उसके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। शुक्रिया सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सैयद मैं सर वाजिद साहब? है ना सर, मेरा अगर मैसेज वैसे तो अमन का मैसेज है सर, कि भी हमें पीसफुल रहना चाहिए और इंसानियत का साथ देना चाहिए। जिस तरह मेरे बड़े भाई कमर भाई ने फरमाया है कि भी हमारा प्रेस क्लब, हम खुद, हमारी पूरी टीम, हम मज़लूम के लिए हर वक्त तैयार हैं। कोई भी हमें प्रेस क्लब तक जिसकी रसाई हो, या हमारे मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया पे मेरा नाम का सर पेज भी है बाकायदा, सैयद वाजिद नायद और टीवी, तो हमें जो भी किसी भी तरीके से हमारे तक मैसेज पहुंचा देगा तो हम ताउन करने के लिए तैयार रहेंगे। जी सर, शुक्रिया। अच्छा, आज मेरा सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद हो गया कमर अली शमसी साहब की बातें सुन के, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया वो माशाल्लाह इतने अच्छे और इतने मतलब ऑनेस्ट, और इतना उनका लेवल ऑफ थिंकिंग इतना पॉजिटिव है कि मैं आज प्राउड फील कर रहा हूँ। थैंक यू सर। यार आपने मेरा सर, यकीन माने मैं सलूट करता हूँ आपको, आपने मेरा सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और इस तरह के लोग अगर इस फील्ड में हों तो मेरे ख्याल में इस फील्ड में भी बेहतरी के आसार इंशाल्लाह नज़र सर आएंगे। मेरे ख्याल में सर दुनिया में ना सर सबसे जो बेहतरीन चीज़ लगती है हमारे जैसे लोगों को, कि हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद जिस तरह आप हैं, कि हमें आके ये कहें कि यार आई प्राउड यू, आई रियली प्राउड ऑन यू। क्योंकि सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी अचीवमेंट ये है, हमारी सक्सेसेस में है कि आप जैसे हमारे बेहतरीन टीचर, बेहतरीन प्रोफेसर हमें कहें कि वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉर्ड, मतलब थैंक्स, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।